अग्निपथ पर क्या कहना चाहोगे? देखिए देखिए ये नहीं आना चाहिए पहला चीज। जिसका सपोर्ट मतलब कि जिस पार्टी ने लाया उस पार्टी के नेता भी बहुत सारे नेता। सर सबसे पहले आपको देख के इतना ज़्यादा मैं खुश हुआ। सर आपको मिलने का बहुत ही मन था, बहुत ही लेक होती है ना बच्चों के सर, एक ऐसे न्यूज़ वाले जो इंडिया में है, जो लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया सुधरेगा। देखिए हम लोग भी यही प्रयास करते हैं और हम लोगों को भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी पार्टी गलत होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। तो कोई भी पार्टी हम लोगों के सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है, लेकिन लोग खड़े होते हैं, आपके जैसे लोग खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अच्छा लगता है जब कोई आके बोलता है कि आपसे मिलना चाहता था, आप मिल गए। तो सर यहाँ मैंने जो भीड़ देखा है आपके नाम की, सर इतना ज़्यादा यहाँ उमड़ था बच्चों को आपसे मिलने का, वो सर बयां ही नहीं कर सकता कोई एक वर्ड में। अब देखिए समस्या क्या है कि बारिश हो गया पूरा, और उसके बाद से कुछ और भी प्रॉब्लम, इसलिए अभी हम लोग गार्ड वोड बाउंसर वाउंसर लेके नहीं चलते हैं, समझे ना। तो इसलिए कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ में भी हम लोगों को बहुत समस्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो प्यार है लोगों का, झेलना पड़ेगा और ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा और भीड़ में जाना ही है, लोगों से मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ जो दिल से चाहत निकलती है ना लोगों से, सर वो बहुत कम ही इंसान ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको मिलता है। देखिए अगर आप लोगों के लिए खड़े होंगे, आज लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। टू बी फ्रैंक, आज मनीष कश्यप कभी फ्लाइट पे चढ़ा नहीं था, कभी हवाई जहाज पे नहीं चढ़ा था। आज लोगों की वजह से चढ़ता हूँ और लोगों के लिए चढ़ता हूँ, ठीक है। कहीं भी जाता हूँ तो आप कभी मुझे नहीं देखे होंगे कि समर वेकेशन पे छुट्टी मनाते हुए, विंटर वेकेशन पे छुट्टी मनाते हुए मैं नहीं जाता हूँ। मैं घूमता हूँ पूरा देश और चीज़ों को दिखाता हूँ, ग्राउंड रियलिटी को दिखाता हूँ। और पिछले 1 साल से बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत सारे लोग उन सब चीज़ों को दिखाने लगे हैं, नोटिस करने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे में बहुत सारी न्यूज़ है इंडिया में जो मतलब एक तरफा ही बोलते हैं, बट सर न्यूज़ एजेंसी को पार्टी का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी न्यूज़ एजेंसी को पार्टी का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसी जो है पार्टियों का प्रवक्ता हो गया, न्यूज़ रिपोर्टर नहीं। देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एजेंसी एंड न्यूज़ रिपोर्टर। कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर बिकना नहीं चाहता है, लेकिन उसको जो सैलरी दे रहा है, जो एजेंसी सैलरी दे रही है, जो कंपनी सैलरी दे रही है, जो हाउसेज सैलरी दे रहा है, वो जब स्क्रिप्ट लिख के टेलीप्रॉम्प्टर पे लगा देता है, सवाल लिख के जो है आगे डिस्प्ले पे लगा देता है कि यही सवाल करना है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है। तो इस देश में आज भी जो है 90% पत्रकार जो है ईमानदार हैं। हाँ, न्यूज़ एजेंसियाँ 90% ईमानदार नहीं हैं, और यही फ़र्क है। लोगों को फ़र्क समझना पड़ेगा। जो सही लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ही, मेरे जैसे अनेकों लोग हैं, उनका साथ देना पड़ेगा। सर अग्निपथ पर क्या कहना चाहोगे? देखिए अग्निपथ एक ऐसा स्कीम है जिसका सपोर्ट मतलब कि जिस पार्टी ने लाया उस पार्टी के नेता भी, बहुत सारे नेता नहीं कर रहे हैं। उसी पार्टी के बहुत सारे नेता बोलना नहीं चाह रहे हैं इसमें, बहुत सारे कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी की मजबूरी बन जाती है। हाँ, तो बहुत सारे नेता बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हो जा रही है बोलना। देखिए ये नहीं आना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसका भी समर्थन कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। इस देश का कोई भी मीडिया हाउस नहीं कर रहा है। हालांकि 1-2 चैनलों पे देखा मैंने, उन्होंने डिटेल्स बताया कि आखिर युवा आक्रोशित कैसे हो गए। फरवरी महीना था, राजनाथ सिंह जी के रैली में युवाओं ने बोला कि क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया गया। मार्च महीना में युवा जो है ट्रेन के पटरियों पे पुशअप किए। अप्रैल महीना में हुंकार रैली युवाओं ने निकाला देश के अलग अलग कोने में। मई महीना में राजस्थान के सीकर से झंडा लेके 350 किलोमीटर दूर जो है एक युवा दौड़ के दिल्ली पहुंचा। एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट बता रहा हूँ, और इस देश का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट बता रहा हूँ, दिल्ली पहुंचा। और जून महीना में ये हंगामा हुआ। तो युवाओं ने तो मांग किया ही था पहले से ही, युवाओं का मांग नहीं सुना गया। कहीं नहीं तो कहीं इसमें जो है ना, युवा कम और सरकारें ज़्यादा दोषी है। सर आपको कोटा में आके कैसा लग रहा है? कोटा बहुत अच्छा जगह है, और मतलब कि यहाँ पे सबको आना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे है क्या। यहाँ पे एक माहौल है पढ़ाई का, ठीक है। और कोटा जैसा शहर जो है इस देश के हर एक राज्य में एक होना चाहिए। जैसे राजस्थान में एक कोटा है, वैसे दिल्ली में भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर है, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। प्रयागराज जो है एजुकेशनल हब है उत्तर प्रदेश का, इस प्रकार से डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाए एजुकेशन का। जैसे बिहार का जो है मोतिहारी एक ऐसा शहर है, मोतिहारी।
और पटना का मुसल्लमपुर हाट, तो वो सब जगहों को डेवलप करना चाहिए, एजुकेशनल हब बनाना चाहिए। मोतिहारी जो है बिहार का एजुकेशनल हब बन सकता है, कोटा से भी आगे जा सकता है मोतिहारी, प्रयागराज जो है कोटा से आगे जा सकता है, बंगाल में भी ऐसा एक जगह होना चाहिए, झारखंड में भी ऐसा जगह होना चाहिए, तब वहाँ के बच्चों को वहीं पे शिक्षा मिलेगी। लेकिन अभी नहीं है, अभी कोटा है तो सभी बच्चे कोटा आते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बता ही नहीं सकता सर मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलके। थैंक यू सर।